नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज और मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। गोल्डन वर्ड्स स्पोकन बाय गुरुजी महाराज टू हिज संगत। ये सेशन एवरी सैटरडे को मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज करता है। गोपाल सेठी अंकल बिजी हैं, जो कि सेशन के इंचार्ज हैं। मैं सूद आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, सूद आंटी प्लीज सेशन को मैनेज करें। जय गुरु जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का। हम सब की ओर से मैं गौरी त्यागी आंटी को आज वेलकम करूंगी, जो अपने जो गुरुजी ने महाराज ने अपने लाइफ टाइम में गौरी त्यागी आंटी के सामने या प्रेजेंस में या संगत में उनसे कहे थे। और ओवर टू यू गौरी आंटी, प्लीज स्टार्ट करें। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी आपका, और शुक्राना सुरेश अंकल आपका। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझसे कुछ कहें और इतने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए जो उनके मुंह से निकले, वो सच में गोल्डन वर्ड्स हैं। हम फॉलो करें तो हमारी मनुष्य जीवन सफल हो जाए। लेकिन वो कह तो देते थे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था फॉलो करना, बट इंसान सीरियसली लेता नहीं है जब तक। तो मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि जो गुरुजी ने मुझे वचन कहे, गुरु ने सबको कुछ ना कुछ, हर संगत को डिफरेंट कहा है, उसके लेवल पे समझाया है, और जो उसके लिए जरूरी है वो गुरुजी 1 to 1 हमेशा कहते रहते थे। कुछ बातें उन्होंने मुझे अकेले में कही और कुछ बातें संगत के सामने भी कही, तो सारी संगत ने सुनी, और वो सबके लिए होता है। और जो आपसे अकेले में कहा वो सिर्फ आपके लिए होता है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस गुरुजी ने अपने मुंह से बोला था, सेंटेंस बोला था मेरे लिए, वो मैं जब 2001 में गुरुजी के पास गई, दैट वाज संडे 3 अगस्त 2001। तो हमने माथा टेका, माथा टेक के जैसे हम आज्ञा लेने लगे तो गुरुजी ने कहा थर्सडे आई। ये फर्स्ट लाइन गुरुजी ने मेरे लिए बोली थी। तो मैंने कहा गुरुजी मैं थर्सडे नहीं आ सकती। देखिए कि मैं हाउ इग्नोरेंट आई वाज, कि मुझे गुरु जी के सामने मुंह तक नहीं खुलना चाहिए था। गुरु जो बोले आपको सिर्फ सर हिला देना, ये मुझे बहुत बाद में समझ में आई। लेकिन गुरु जो भी बोलते हैं वो आपको चाहे अभी समझ में आए, चाहे इस लाइफ में समझ में आए, चाहे नेक्स्ट लाइफ में, जब आप समझने के लिए तैयार होगे, आप रिसेप्टिव होगे, तो गुरु जी की बात आपको समझ आ जाएगी, और गुरु जी उस टाइम आपको याद दिला देंगे कि उन्होंने क्या कहा था। मैं बहुत सारी ऐसी बातें थी जो गुरु जी की भूल गई थी बिल्कुल। लेकिन 2017 में जब मेरे लंग्स फेल हो गए थे, धीरे 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 मुझे सब कुछ याद आ गया जो गुरु जी चाहते थे, मुझसे एक्सपेक्ट करते थे, और जो उन्होंने मेरे लिए कहा था। क्योंकि जब गुरुजी थे, हमने सोचा नहीं कभी कि इतनी यंग एज में गुरुजी चले जाएंगे, तो हम लोग बैठे रहते थे, क्योंकि उनमें एक मैग्नेटिक पावर होता था, भगवान में होता ही है, नेचुरल अट्रैक्शन था उनमें। बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। तो सारी सारी रात हम लोग बैठे रहते थे। तो जब गुरुजी ने मुझे कहा थर्सडे आई, तो मैंने कहा गुरुजी हम तो नहीं आ सकते थर्सडे। तो गुरुजी ने कहा क्यों? तो मैंने कहा गुरुजी वैष्णो देवी की बुकिंग है। तो गुरुजी एकदम नाराज हो गए और उन्होंने कहा जा फिर वहीं जा, यहाँ क्या करने है ये। और देखिए मुझे ये बात समझ नहीं है कि गुरु जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हाँ, हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सब मंदिरों में जाते हैं, जो मंदिर साहब कभी देवी में चले गए, कभी कृष्ण भगवान के मंदिर में चले गए, कभी शिव मंदिर में चले गए, सावन में शिव की पूजा कर ली, जन्माष्टमी कृष्ण भगवान की कर ली, और नवरात्रे पूरे देवी माँ की पूजा करते थे। हम सब यही करते हैं। लेकिन मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि गुरु जी कहते थे कि एक को ही मानो, जिसको भी मानो। गुरु जी ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मेरे पे ही फोकस करो या मुझे ही मानो। गुरु जी ये कहते थे कि जो भी आप जब मान, जिसको भी मानते हो उसी को मानो, पूरी एनर्जी उसी में लगाओ। इधर उधर रोज रोज जाने की जरूरत नहीं, कभी इधर चले गए, कभी वहां चले गए, कभी वहां चले गए, कुछ नहीं होने वाला। एक को मानो, पूरी एनर्जी उसमें लगाओ। और फिर हालांकि हम नहीं गए, हमने घर में जाके डिस्कस किया, वो लोग वैष्णो देवी नहीं गए और गुरु जी के पास जाते रहे। बहुत टाइम तक गुरु जी मुझे कहते थे ये आ गई वैष्णो देवी वाली, वैष्णो देवी वाली।
और उसके बाद मैं बहुत गुरुजी से डर गई थी। जिस तरह से मेरी फर्स्ट मीटिंग अच्छी नहीं रही, मैं बहुत डर गई थी गुरुजी से। तो मैं हमेशा गुरुजी की का आई कांटेक्ट अवॉइड करती थी, बहुत दूर जाके बैठी रहती थी और हमेशा नजरें झुका के बैठी रहती थी, बिकॉज गुरुजी हमेशा जो बोलते थे वो ठेठ पंजाबी बोलते थे। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद हूँ, मुझे कभी पंजाबी सुनी भी नहीं थी पहले। तो मुझे लगता था ये तो जो बोलेंगे मेरी समझ में तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए मैं हमेशा नजरें झुका के पीछे बैठी रहती थी। फिर धीरे धीरे एक दिन लंगर के टाइम पे मेरा नंबर गुरुजी के पास आया, एकदम गुरुजी के सिंहासन के पास। तो गुरुजी ने मुझसे कुछ पूछा और बस धीरे धीरे फिर मेरा डर निकल गया। एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा चरण सेवा दी, मुझे बुलाया चरण सेवा दी और गुरुजी अपने फोटोग्राफ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। उस टाइम पे फोटो ऐसे मिलती नहीं थी बहुत इजीली, और तब तक मुझे 2 साल हो गए थे गुरुजी के पास जाते हुए। मैं 2 साल तक जाती रही, पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठी रहती थी और लंगर खा के चली जाती थी। गुरुजी ने कभी मेरे से कोई बात नहीं की। और 2 साल बाद एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा चरण सेवा दी। तो जब मैं उनके चरण दबा रही थी तो सिंगला अंकल ने लाके उन पे 100 फोटोग्राफ्स करीब दे दिए गुरुजी के। बहुत अच्छा पोज था गुरुजी का। तो जब वो पोज मैंने देखा तो फोटो गुरुजी रैंडमली सबको बुला बुला के दे रहे थे और मुझे मिली नहीं थी, मेरे पास थी भी नहीं एक फोटो तब तक गुरुजी की। तो मैंने सोचा अभी ये फोटो तो खत्म होने वाली, मुझे तो मिलने वाली नहीं। तो मुझसे भी रहा नहीं गया, मैंने कहा गुरुजी मुझे भी एक फोटो चाहिए। तो जो नेक्स्ट सेंटेंस गुरुजी ने अपने मुंह से बोला, उन्होंने कहा फोटो? तू क्या करेगी मेरी फोटो का? मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे दिल में रहता हूँ। और गुरुजी ने मुझे कहा तू लिपस्टिक भी लगाएगी तो मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे दिल में रहता हूँ, ये बात मैंने बड़ी इजी ली, लेकिन अब मुझे समझ में आती है कि भगवान अंदर होता है, हम सबके अंदर होता है। एक स्टेज होती है जब तक हमको डिफरेंट डिफरेंट मंदिर में जाके तस्वीरों पे से भगवान से कनेक्ट करना पड़ता है। अब मुझे शायद ऐसा लगता है कि मैं कहीं जाती भी हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, घर में ज्यादा बेटर था। तो अब मुझे गुरु जी की बात समझ में आती है कि मैं तेरे दिल में रहता हूँ। अब मुझे प्रेजेंस फील होती है उनकी आफ्टर 20 ईयर्स। तब जब गुरु जी ने ये बात कही थी तो मैंने वो भी सीरियसली नहीं ली। गुरु जी ने कहा, मैं भूल गई। खुश हो जाते थे गुरु जी अब जब ऐसी कोई बात कहते थे, तो बहुत हम खुश हो जाते थे कि गुरु जी ने कुछ हमारे लिए कहा। लेकिन हम सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी कि गुरु जी जब फिजिकल फॉर्म में थे, जो भी कहते थे हम कभी सीरियसली सुनते नहीं थे, मतलब सीरियसली लेते नहीं थे। गुरुजी ने कहा, अगले दिन फिर आ गए गुरुजी के पास, शाम को भूल जाते थे सब कुछ गुरुजी ने जो कहा। तो ऐसे गुरुजी मुझे कुछ ना कुछ कहते रहते थे। एक दिन रात को मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी, तो गुरुजी ने मुझे कहा बेल का जूस पिया कर। गुरुजी कभी कुछ एक्सप्लेन नहीं करते थे। अब बेल का जूस मुझे नहीं समझ में आया गुरुजी ने मुझे क्यों बेल का जूस पीने के लिए कहा। और जब मैं यहाँ पे वापस आई तो मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की। सिर्फ एक ही शॉप थी जिसपे कभी कभी बेल आते थे, तो मैं बहुत ही, वो भी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे, बट मैं उठा लाती थी। गुरुजी ने कहा, तो मैंने रेगुलर कभी नहीं पी। फिर मुझे याद तो आती रहती थी कि हाँ गुरुजी ने कहा है बेल का जूस पीना, बेल का जूस पीना। फिर एक दिन हमें बेल पाउडर मिल गया, फिर मैं कभी कभी बेल पाउडर पी लेती थी। बट वो भी देखो अभी तक रेगुलर नहीं हो पाया कि विदाउट मिसिंग अ डे, क्योंकि मुझे गुरुजी ने कहा है मुझे पीना चाहिए। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ, जब मैं वहां पे होती हूँ तो पी लेती हूँ, लेकिन वहां से बाहर निकलती हूँ तो फिर भूल जाती हूँ। फिर गुरुजी ने कहा पपाया खाया कर। अभी मुझे रिसेंटली सत्संग की थी, मैंने सबके सुने तो मुझे पता चला कि बेल का जूस स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ठंडा होता है। फिर गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा पपाया खाया कर। गुरुजी ने कहा शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। तो मैं कितनी बारी भी सोचती हूँ कि चाय छोड़ दूं, लेकिन नहीं, मुझे याद आ जाता है कि गुरुजी ने कहा शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। इसका मतलब शाम की चाय भी पीनी चाहिए शाम की, और चना भी खाना चाहिए। और गुरुजी कहते थे, उन्होंने मुझे ये कहा था, बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। गुरुजी जो भी बोलते थे, उनके मुंह से निकले वर्ड्स सृष्टि को हुक्म होता था, आपको फॉलो करना है। आप कितना करते हो उसके ऊपर आपका आशीर्वाद डिपेंड करता है। आप जितना फॉलो करोगे, ज्यादा से ज्यादा गुरु जी की बात मानोगे, उतना ज्यादा आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा। ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन गुरु जी करते रहो और फिर गुरु जी का कोई भी हुक्म न मानो।
और फिर आपका हर काम हो जाएगा या आपका कनेक्शन बनेगा, वो कभी नहीं हो पाता। गुरु जी खुद कहते थे मेरे कनेक्शन बना, और गुरु से कनेक्शन बनाने का मतलब ये है कि जो गुरु जी कहे वो आप करो। उसी टाइम मैंने जब बैठी थी तो मैंने कहा गुरु जी शुगर फ्री लेनी, नहीं सॉरी, मेरे साथ एक लेडी बैठी थी, उसने कहा शुगर फ्री लेनी चाहिए, तो गुरु जी ने कहा नहीं शुगर फ्री नहीं लेनी चाहिए, किसी भी ब्रांड की नहीं, किसी भी फॉर्म में नहीं। फिर एक दिन मुझे गुरु जी ने कहा मैं हमेशा एक पूजा में जाती थी, तो हमेशा वो लोग क्या करते थे, जो लंगर बचा हुआ था डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो वीकेंड पे होती थी तो हम लोग शाम को उसी को खाना समझ के खाते थे, लगता है चलो खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो पता नहीं क्यों मैंने अचानक गुरु जी से पूछा, मैंने कहा गुरु जी लंगर गर्म करना चाहिए? तो गुरु जी ने कहा नहीं, लंगर कभी भी दोबारा नहीं गर्म करना चाहिए। लेकिन विंटर में क्या होता है, जब आप लंगर बनाते हो कम क्वांटिटी में तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जैसे आरती से पहले हम जब गुरु जी को भोग लगाते हैं, तो गुरु जी को भोग लगाने के लिए हम पूरा लंगर गर्म करते हैं, और उसके बाद हम दोबारा, वो एक बार भोग लग जाता है फिर हम दोबारा गर्म नहीं करते। और जब भी लेफ्ट ओवर जो लंगर होता है, वो गुरु जी हमेशा कहते थे कि गरीबों का होता है बांट दिया करो, ये नहीं कि आपने बना के रख लिया और अगले दिन आप खाओगे। तो वो लंगर नेक्स्ट डे अगर आप किसी को दे सको तो आपको किसी को दे ही देना चाहिए, आपको नहीं खाना चाहिए। और अगर आप खा रहे हो, इन केस आप खा रहे हो कि कोई ऐसा नहीं जिसको आप दे सको, तो आपको वो लंगर गर्म करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फिर वो आप खाना खा रहे हो, उसका लंगर की खत्म हो जाता है वो आशीर्वाद उसमें से। एक दिन 2007 में मार्च में एक दिन गुरुजी बैठे हुए थे, गुरुजी ने मुझे काफी टाइम पहले कुछ कहा था, तब मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी आपने तो ऐसा कहा था। तो गुरुजी ने कहा जो गुरु बोलते हैं यस, क्योंकि मैं गुरुजी से बहुत फ्री हो गई थी, हर तरह की बातें करती रहती थी, और गुरुजी भी चुप रहते थे, कभी कभी स्माइल करते रहते थे। लेकिन जब वो जाने वाले थे तो मुझे अच्छे से समझा के गए, और उन्होंने कहा जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। जो भी गुरु बोले आपको कभी अपना लॉजिक नहीं अप्लाई करना है, कभी माइंड नहीं अप्लाई करना है, उसमें आपको फॉलो करना है। तो और उन्होंने उसके बाद में एक वर्ड बोला था, वो था टेलीपैथी, बिकॉज ही न्यू कि ही वाज लिविंग हिज बॉडी। तो उनको पता था, तो वो हमेशा तो मुझे बता के गए कि अब मैं टेलीपैथी से बात करूंगा, क्योंकि उसके बाद में अप्रैल में यहाँ आ गई थी, और जब मैं वापस गई तब गुरुजी फिजिकली नहीं रहे। एक दिन ऐसे ही हम रात को बैठे थे, मैं और गुरुजी थे बस उस टाइम। पता नहीं क्यों गुरुजी ने खुद ही कहा, देखिए मुझे गुरु से थोड़ा डर तो लगता था, गुरु से बात करने में सबको डर लगता था। तो गुरुजी ने कहा, अपनी फर्स्ट फिंगर एम्पायर स्टेट की तरफ पॉइंट आउट करके कहा, जो इस दरवाजे के अंदर आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी किसी का देर से। ये सारी संगत के लिए गुरुजी ने कहा है कि जहाँ जब भी आप जाते हो सब कुछ ठीक हो जाता है, यहाँ पे आके गुरुजी के पास आके। कभी कभी टाइम बहुत लगता है, गुरुजी अपना टाइम डिसाइड करते हैं, और जो आपके लिए राइट टाइम होगा उसी टाइम पे आपका सब कुछ ठीक होगा। मैं इनफैक्ट गई थी अपनी बेटी को ठीक कराने, मेरी बेटी को व्हाइट पैचेस थे, जब 8 साल की थी तब से थे, और जब वो कॉलेज में आ गई थी, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में थी, तब मुझे गुरुजी मिले 2001 में। और मैंने गुरुजी को, मेरी फर्स्ट मीटिंग अच्छी नहीं रही तो मैंने कभी गुरुजी को बोला ही नहीं कि गुरुजी इसको ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो, एक बार भी नहीं मैंने गुरुजी को कहा। बट हम जाते रहते थे, हमें अच्छा लगता था। तो मेरी बेटी गुरुजी के जाने के बाद 2009 में ठीक होनी शुरू हो गई, और 2010 एंड में 90% उसके व्हाइट पैचेस ठीक हो गए। अगर देखिए गुरुजी का टाइम अपना होता है, वो अपने टाइम पे हमारा काम करते हैं। अगर इस चक्कर में मैं गुरुजी के पीछे पड़ी रहती कि नहीं गुरुजी आप सबको ठीक करते हो, मेरी बेटी को भी ठीक करो, मेरी बेटी को, तो शायद गुरुजी कर देते, और हम आज तक गुरुजी से कनेक्टेड नहीं रहते। हम तुरंत ही जैसे ही गुरुजी मेरी बेटी को ठीक करते हम जाना बंद कर देते। ये मुझे अच्छे से पता है, मेरा अपना मुझे पता है, और ये बात गुरुजी को भी पता था। गुरुजी इवन आपके जो थॉट्स हैं वो भी यूनिवर्स में रजिस्टर हो जाते हैं, तो गुरुजी के आपको थॉट्स भी गुरुजी पढ़ लेते थे। तो उनको ही पता था कि मैं जिस टाइम, अगर गुरुजी ने मेरी बेटी को ठीक कर दिया
तो मैं गुरुजी को छोड़ दूंगी और मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। इसलिए गुरुजी ने मेरी बेटी को ठीक नहीं किया। देखिए उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि ठीक नहीं किया। इसी तरह से हम गुरुजी पेशेंस भी सिखा देते हैं। और हमें कभी उसके बाद 2000 के बाद हमने कोई मेडिसिन नहीं ली, मेरी बेटी ने कोई मेडिसिन नहीं ली, गुरुजी के जाने के बाद भी नहीं ली। गुरुजी ने एक बार हमको आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भेजा था सबीना आंटी के साथ, और एक बार जेएमडी बिल्डिंग में डॉक्टर बख्शी है होम्योपैथिक, उनके पास भेजा था। और वो भी एक हमारा छोटा सा टेस्ट था कि जब जेएमडी बिल्डिंग में गुरुजी ने मुझे भेजा था तो विद इन 6 मंथ्स मेरी बेटी, हम डॉक्टर के पास गए, बख्शी के पास, डॉक्टर बख्शी के पास उनको दिखाया, और 6 महीने बाद मेरी बेटी यूएस में पढ़ती थी, वापस आई। जब वापस आई तो पूरी बॉडी में फ्लेयर अप हो चुका था। मैं देखते उसको इतनी घबरा गई, लेकिन मेरी बेटी ने उफ तक नहीं की। और फिर मैंने भी गुरुजी से कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ गुरुजी को एक सेंटेंस कहा, मैंने कहा गुरुजी ये बहुत बढ़ गया। तो गुरुजी ने भी कुछ नहीं कहा, गुरुजी ने कहा एक कलश लेके आओ नवा। तो हम लोग नया कलश लेके गए। इससे आगे हमारी कभी उसके बारे में बात नहीं। एक बार और हुई थी जब मैं 2001 में जाना शुरू किया, उसके 2 साल बाद, बिकॉज गुरुजी रात को बुलाते थे। तो और मैं अकेली दिल्ली में रहती थी, तो मेरी मदर बहुत अपसेट रहती थी कि दिल्ली इतनी बदनाम है, तो तुम्हारे गुरुजी रात को ही क्यों बुलाते हैं सबको, सब पंडित सुबह बुलाते हैं, सब साधु संत सुबह मिलते हैं, तुम्हारे पंडित जी गुरुजी रात को क्यों बुलाते हैं। तो मुझे भी थोड़ा रात को, मैं 11, 12, 1 बजे आती थी, तो मुझे भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता था। शुरू में तो रखना पड़ता था, बाद में तो हमें समझ में आ गई कि सब गुरुजी मैनेज करते हैं। तो जब मैं, और 2 साल हो गए थे तो ठीक नहीं हुआ, तो मेरे घर वालों ने सबने कहना शुरू कर दिया कि भाई छोड़ दे, कुछ ठीक तो हो नहीं रहा, छोड़ दे गुरुजी को। तो जब मैं एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने रूम में बुलाया, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी ये तो ठीक नहीं हुआ, मेरे अगर मेरी मम्मी बोलेगी ये तो ठीक नहीं हुआ। तब गुरुजी ने मुझे एक सेंटेंस बोला जो था, ये तो ठीक हो ही जाना है। और फिर उन्होंने जो सेकंड सेंटेंस बोला था ना, द वे ही सेड कि ये तो ठीक हो ही जाना, ऐसा लग रहा था कि कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंस गुरुजी ने बोला है। बट ये इस बात मेरी समझ में 2019 में आई कि गुरुजी ये कह रहे थे कि इससे पहले अभी बहुत कुछ ठीक होना है, और सब कुछ गुरुजी ने ठीक कर दिया 2019 में। तो आप क्या, हमारा काम है सिर्फ हम गुरु की भक्ति करते रहें, जो गुरु जी कहे उनका हुक्म मानते रहें। जब आपका टाइम सही होगा, गुरु जी आपके लिए सब कुछ कर देंगे, वो सब कुछ करेंगे जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो हर वक्त हमको कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि गुरु जी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। गुरु जी ने कोई फायदा नहीं, आप लॉस में ही रहोगे अगर गुरु जी को सारा टाइम कंप्लेन करते रहोगे तो। और गुरुओं से कभी बात नहीं करनी चाहिए, ये भी मुझे बहुत बाद में समझ में आई कि गुरुओं को सब कुछ पता होता है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। बट फिर भी हम लोग बोलते रहते हैं गुरु जी ये कर दो, गुरु जी वो कर दो। बट मुझे तो गुरु जी कुछ ना कुछ कहते रहते थे, तो मुझे थोड़ा डर भी लगता था, इसलिए मैं गुरु जी से कुछ बोलती नहीं थी। गुरु जी ये कहते थे एक बारी, देखो हफ्ते में एक बारी जो दूध जलेबी खाता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब हफ्ते में एक बार दूध जलेबी खाते हैं तो बड़े ग्लास में, अमेरिकन साइज ग्लास में बड़ी 2 जलेबी डाल ली या 3 डाल ली। गुरु जी उसको बोलते थे प्रसाद की तरह खाना चाहिए। जो लंगर वाला ग्लास है उतना छोटे ग्लास में बड़ी जलेबी तो हाफ और छोटी है तो फुल। तो अगर आप प्रसाद की तरह खाओगे तो शुगर वाले भी खा सकते हैं, और उससे आपकी शुगर भी ठीक हो जाएगी और बाकी सारी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। और गुरु जी ने जो अपने मुंह से कहा है कि आपको फ्यूचर में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगेगी। एक दिन ऐसे मैं गुरु जी के पास बैठी हुई थी, मैं बहुत कम बोलती थी गुरु जी से, क्योंकि शुरू में जब गुरुजी ने मेरे टेस्ट लिए थे कि डायमंड ला दे और गाड़ी ला दे, तो मुझे डर लगता था कि गुरुजी कुछ मांग लेंगे, फिर टेस्ट लेंगे, मैं तो कर नहीं पाऊंगी, तो मैं कैसे बोलूं। तो मैं गुरुजी के सामने चुप रहती थी। तो एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा तूने अपने सारे घर का कल्याण करवा लिया मुझसे। देखिए गुरुजी ने ये नहीं कहा कि मैंने तेरे सारे घर का कल्याण करवा लिया, वो भगवान है। फिर भी उन्होंने नहीं कहा कि मैंने ये तेरे लिए किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है। गुरुजी ने कहा तूने अपने घर का कल्याण करवा लिया मुझसे, लेकिन मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया संगत जी। मैंने, उन्होंने जो छोटी छोटी 2 मेरे टेस्ट लिए थे, एक बारी कहा था डायमंड ला दे, वो भी मैंने नहीं दिया, एक बारी कहा कि गाड़ी ला दे, मैंने वो भी नहीं दी। तो इतने हम्बल थे गुरुजी। और एक दिन एक शब्द चल रहा था, नाम बीज लो कर्मा वालों, आई रुत बीजने की। उसमें एक लाइन है कि अपने बराबर रोज सोना भी दान करें,
that is also not equal to Amrit Vela. Not Amrit Vela, नितनेम. तो हमको नितनेम का मतलब है कि भले ही हम अमृत वेला ना करें, सुबह ना उठे, जरूरी नहीं कि आप सुबह उठो, गुरु जी ने किसी को नहीं कहा अमृत वेला करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर अगर हम हर चीज के लिए टाइम निकालते हैं तो हमें गुरु जी को भी प्रे करना चाहिए हर रोज थोड़ी देर. तो हम ये गुरु जी का हुक्म है कि हमको थोड़ी देर प्रे करना चाहिए. गुरु जी जो भी बोलते हैं ना वो हमारे लिए हुक्म होता है, बट हम उसको इजी ले लेते हैं और कभी सोचते नहीं उस बारे में. मैंने तो कभी सोचा ही नहीं. कितनी बड़ी बात गुरु जी ने एक दिन मुझे कही अपने पास बुला के. गुरु जी ने मुझे कहा इधर आ. गुरु जी बैठे हुए थे साइड बोर्ड पे, तो मैं गई. तो उन्होंने कहा तेरा टाइम खत्म हो गया है, जा तू कहीं भी अपना टेवा दिखा ले. लेकिन संगत जी मैंने अपना टेवा इसलिए नहीं दिखाया कि मेरे हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है कि मेरा टाइम खत्म हो चुका है और 60 के बाद मेरी लाइफ नहीं होगी. तो इसलिए मैंने टेवा दिखाया नहीं, लेकिन मुझे पता था कि मेरा टाइम खत्म हो गया. और यही रीजन है कि कभी भी गुरुजी ने मुझे मेरे फर्स्ट नेम से नहीं बुलाया. जो मेरी मदर ने मुझे नाम दिया था उस नाम से मुझे गुरुजी ने कभी नहीं बुलाया. गुरुजी हमेशा मुझे त्यागी आंटी बोलते थे. एक बार भी नहीं बोला उन्होंने. जब भी मैं जाती थी तो वो मुझे त्यागी आंटी बुलाते थे. और उन्होंने मुझे 2 बारी नाम दिए. एक बारी मुझे नाम दिया मीरा, और वो भी देखिए मैंने मुंह खोल दिया. मैंने कहा गुरु जी अब मैं 45 हूँ, मैं कैसे मेरा नाम चेंज करूंगी, तो सब लोग हंसेंगे. गुरु जी एक वर्ड भी नहीं बोले, चुप हो गए. और जाते जाते शरीर छोड़ने से पहले फिर मुझे उन्होंने एक नाम दिया और वो है गौरी, जो 2019 में हमने अपना नाम चेंज करा है ऑन पेपर्स. वो भी एक डिफरेंट सत्संग है, क्यों चेंज हमें कराना पड़ा. गुरु जी चाहते हैं, गुरु जी अपना काम करवा ही लेते हैं. तो इसलिए हमें कुछ न एक दिन में हम बैठे थे रात को गुरु जी के पास. देखिए बात मुझे अब समझ में आई कि मैं गुरु जी ने मुझे कहा, गुरु जी खड़े हुए थे हाँ, और अपने कमरे में जा रहे थे. और पता नहीं किस लिए मैंने गुरु जी से पूछा, अचानक मेरे मुंह से निकल गया. मैंने कहा गुरु जी आप मुझे मेडिटेशन सिखाएंगे. तो उन्होंने कहा नहीं. ये बहुत बड़ी बात थी. देखो आप देखो छोटे छोटे लोग, बच्चे 20-20 साल के लोग भी मेडिटेट करते हैं, पर गुरु जी ने मुझे किस लिए मना किया. गुरु जी ने मुझे ये नहीं कहा कि तू मेडिटेट मत करना, बट गुरु जी ने कहा मैंने कहा आप सिखाएंगे. तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर बहुत गुस्सा था. जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत हाइपर होते हैं, वो कभी मेडिटेट नहीं कर सकते. ये आप खुद कभी एक्सपीरियंस करना. तो मुझे गुरु जी ने तब मना कर दिया. ये मुझे बहुत बाद में समझ में आया. तो एक दिन मुझे कहीं पे गीता पढ़नी थी, तो मैंने गुरु जी को कहा गुरु जी मैं गीता पढ़ूं. तो गुरु जी कहा नहीं. मैंने कहा गुरु जी मैं रामायण पढ़ूं. कहते नहीं. फिर गुरु जी जोर से हंस पड़े और कहते हैं तू शिव पुराण पढ़. और फिर उन्होंने कहा दोनों कुड़ियां जब विवाह कर ले, मेरी 2 बेटियां हैं, फिर शिव जी ने मत्था मारती रहना. तो देखिए आज वही कर रही हूँ जो गुरु जी ने कहा था. तो वो गुरु जी को पता होता है तो कि वो किस लिए क्या बोलते हैं, तब करवा ले. उन्होंने जो बोला आप करो ना करो, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो करवा ही लेंगे आपसे. गुरु जी ने मुझे एक दिन ये भी कहा था कि गुरु जी करते हो, गुरु जी बोलते हो तो सुनते नहीं हो. क्योंकि हम सारा टाइम गुरु जी करते थे और बहुत खुश रहते थे कि गुरु जी मिल गए और गुरु जी भगवान हैं, और बहुत ही खुश रहते थे गुरु जी के मिलने से. लेकिन जो गुरु जी बोलते थे ना ही हम कुछ सोचते थे और ना ही हम उसको फॉलो करते थे. तो इसलिए बहुत टाइम के बाद लगा हमको गुरु जी को फॉलो करने में. बहुत ऐसी संगत है जिन्होंने फर्स्ट डे सरेंडर कर दिया, उनको बहुत जल्दी समझ में आ गई थी कि वो गुरु जी भगवान है. लेकिन हमको टाइम लगा, बिकॉज हमें गुरु जी ने कभी जताया भी नहीं कि वो भगवान है. एक बारी बस मुझे गुरु जी ने कहा था अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो गुरु जी भी नहीं करेंगे. आप जरा सा इंटरेस्ट लोगे तो गुरु जी आपके लिए सब कुछ करेंगे. एक दिन मुझे गुरु जी ने कहा कि ओह सो सॉरी, गुरु जी ने शुरू के दिनों में जब एक दिन मैंने उनके पैर छुए और मैं कुछ गई वहां पे, मैंने गुरु जी से कुछ पूछा, मुझे याद नहीं मैंने क्या पूछा. गुरु जी ने कहा मैंने तो परलोक का भी पता है. और मुझे समझ नहीं आई कि क्या बोलूं. मैं एकदम चुप हो गई. अगर मैं गुरु जी में इंटरेस्ट लेती, गुरु जी को मैं पूछती 1-2 बारी कि गुरु जी परलोक में क्या होता है आप मुझे बताओ, तो शायद गुरु जी मुझे बहुत कुछ बताते. लेकिन फर्स्ट स्टेप हमको लेना ही पड़ेगा. हम गुरु जी में इंटरेस्ट लेंगे तो गुरु स्टेप बाय स्टेप हमको सब सिखा देंगे. देखिए क्यों गुरु जी शरीर छोड़ के गए, मुझे ये भी नहीं पता. क्योंकि गुरु जी लास्ट स्टेज में
मई में गए गुरुजी, मार्च तक, फरवरी मार्च तक मुझे हमेशा एक बात कहते थे, मैं जोरबाग में जगह देख रहा हूँ, ये जगह बहुत छोटी पड़ती है। बहुत बारी उन्होंने मुझे कहा कि मैं जोरबाग में जगह पढ़ता हूँ, जगह देख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत संगत बढ़ गई तो जगह छोटी पड़ती। और अचानक गुरुजी शरीर छोड़ के चले गए। क्यों, ये भी मुझे नहीं समझ में आया। ये तो गुरुजी को ही पता होगा, कुछ बातें तो सिर्फ गुरुजी को पता होती हैं, हम समझ भी नहीं सकते उन बातों को। एक दिन ऐसे ही मैं एंटर हुई थी गुरुजी के सामने, जैसे मैं हॉल में एंटर हुई तो मेनका गांधी गुरुजी के साथ बैठी हुई थी, और उसने स्लाइटली टर्न होके मुझे देख के बोला, मेनका गांधी ने, देखो गुरुजी फिर से आ गई ना, इसका हस्बैंड इसको छोड़ देने वाला, यही बैठी रहती है। जरा सा स्लाइड होके देखा गुरुजी ने, मुझे देखा तो गुरुजी ने कहा, इन दोनों को मैं अपने पास रखने वाला हूँ। और संगत जी, ना ही मैं अपने पास, ना ही संगत जी मैं यहाँ वापस आने में इंटरेस्टेड हूँ, और जहाँ मैं रहती हूँ बहुत खुश हूँ, बहुत पीसफुल लाइफ है, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, वहाँ पे बहुत शांति भी है। तो मैं आने में इंटरेस्टेड नहीं थी, तो मुझे लगा कि मैं आज भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मुझे लगा कि ये गुरुजी मुझे कैसे अपने पास रखने वाले हैं, मैं तो यहाँ आने वाली नहीं। बट अब मुझे समझ में आ रही है कि गुरुजी ने मुझे सत्संग देके किस तरह से अपने पास रखा हुआ है। ऐसे ही एक दिन मैं देर से पहुंची, 8:30 बजे। मैं बहुत रेगुलर जाती थी, बहुत रेगुलर जाती थी, तो कभी कभी लगता था कि सारी रात गुरुजी बैठा के रखते, तो चलो आज देर से जाएंगे तो कोई बात नहीं। जिस दिन मैं 8:30 बजे पहुंची, गुरुजी ने मुझे देखा और दूर से हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया, और गुरुजी ने फिर मुझे कहा, वहीं रुक जा, आगे मत आना, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। तो संगत जी, ये गुरुजी ने बहुत जोर से कहा था, और सारी संगत के लिए मैसेज था कि देर से आके कुछ नहीं होता। आपको जब सत्संग होता है तो आपको टाइम से ही पहुंचना होता है, या गुरुजी बैठ आए स्थान पे उससे पहले। अभी तो गुरुजी फिजिकली नहीं है, तो सत्संग शुरू होने से पहले हम सबको पहुंच जाना चाहिए और सारा पूरा सत्संग अटेंड करना चाहिए, थिंकिंग के गुरुजी हमारे सामने बैठे हुए हैं। हमको इमेजिन करना चाहिए कि गुरुजी हमारे सामने बैठे हुए हैं, तब हमको पूरी पूरी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरुजी बहुत बहुत समझाते थे, बहुत बहुत कहते थे, जो लोग मानते थे उनको भी कहते थे, मानो बहुत, जो लोग बहुत मानते थे उनको 1 to 1 डायरेक्ट गुरुजी समझाते थे। बहुत बारी गुरुजी ने डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताई, जो अब सब लोग अपने अपने गुरु जी ने उनको जो भी गोल्डन वर्ड्स कहे, वो सब लोग आके एक्सप्लेन करते हैं, सब लोग समझाते हैं किस हालात में उनको गुरुजी ने कहा, और अगर वो आप पे भी अप्लाई करते हैं तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। संगत जी, 1 सेकंड बस, गुरु जी, हाँ जी संगत जी, सो सॉरी। तो संगत जी, इसलिए गुरु जी जो भी कहते थे हम बहुत रिपेंट करते थे, बाद में जिस टाइम हमको समझ में आया कि हमने गुरु जी की बातें नहीं मानी, लेकिन गुरु जी बहुत दयालु हैं, भगवान है, सब कुछ गुरु जी के आगे माफ है। अगर आप जिस टाइम सरेंडर कर दो, गुरु जी आपको उसी टाइम एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बस गलतियां कभी कभी हम भी बच्चे हैं, गुरु जी को भी पता है, तो हो जाती हैं, और मैंने भी ऐसी बहुत गलतियां की। एक बारी गुरु जी ने मुझे कहा कि मेरी बेटी के लिए कुछ कहा था, तो मैंने कहा हाँ, मैंने जो उनको जवाब दिया उसके बाद गुरु जी का जवाब अभी टाइम नहीं हुआ। तो ये भी एक मैसेज है कि जब गुरु जी आपका टाइम सही होगा
तभी सब कुछ काम करेंगे। बहुत सारे गुरु जी पेशेंस सिखा देते हैं। गुरु जी सबसे कहते थे गुस्सा मत किया करो। और गुरु जी ये भी कहते हैं कि मुझे भी एक दिन कहा था शिव पुराण पढ़ा कर, तो मैं शिव पुराण पढ़नी शुरू की। और जब मैं वापस आके मैंने शिव पुराण पढ़नी शुरू की तो मैं एक पेज पढ़ती थी। एक पेज पढ़ती थी तो पेज के एंड तक मेरी आंखों के आगे अंधेरा आने लगता था। तब मेरी आंखों में नंबर भी नहीं था, बट अभी तो है, लेकिन तब मेरी जब 2001 2 या 3 की बात है, तो चश्मा आ गया था, मुझे नहीं आया था सॉरी तब, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाती थी शिव पुराण। क्यों नहीं पढ़ पाती थी ये गुरु जी को पता। फिर धीरे धीरे मैंने एक पैराग्राफ कर दिया, एक पैराग्राफ से फिर मैंने एक लाइन कर दी। एक लाइन पढ़ के मैं शिव पुराण बंद कर देती थी। फिर मैंने गई, जब मैं वापस नेक्स्ट ट्रिप में, मैंने गुरु जी को कहा, गुरु जी आपने मुझे कहा था ना शिव पुराण पढ़ने के लिए, मेरे से तो नहीं पढ़ी जाती। तो गुरु जी ने कहा छोड़ शिव पुराण को, वही तेरा शिव पुराण है। ये बात उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए कही थी, जो इसका मतलब ये था कि मेरे हस्बैंड जो भी कहें मैं उसको 100% फॉलो करूं। लेकिन संगत जी आजकल के जमाने में बहुत मुश्किल है, लेकिन आप अगर गुरु जी को प्रे करवाओगे करोगे तो गुरु जी वो भी आपके लिए कर देंगे, पूरी हेल्प कर देंगे गुरु जी आपको हर काम में। जो गुरु जी ने सेंटेंस बोला था, जिसके लिए भी बोला था, अगर आपको फॉलो भी करना वो मुश्किल लगता है, आप जस्ट गुरु जी को प्रे करो, गुरु जी सब कुछ करवा देंगे आपको। जब मैं गुरु जी के पास गई तो मुझे थायराइड हो गया। मुझे तब तक कोई बीमारी नहीं थी संगत जी। तो मैं गुरु जी के पास गई और मैंने गुरु जी को जाके कहा, गुरु जी इससे पहले मैंने कभी कोई दवाई नहीं ली थी। तो मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर हैं, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मेरा ना वेट बहुत बढ़ रहा है और मेरे को ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उन्होंने कहा तुम अपना थायराइड चेक कराओ। जब मैंने थायराइड चेक कराया तो मेरा थायराइड पॉजिटिव निकला। जब थायराइड पॉजिटिव निकला तो मैंने मेडिसिन नहीं ली कोई भी। मैंने कहा नहीं मैं तो आज तक मैंने मेडिसिन नहीं ली है, तो मैं कोई मेडिसिन नहीं लेने वाली। जैसे तेरा वेट बहुत बढ़ जाएगा और फिर ये हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, तो ये मेडिसिन थायराइड की तो लेनी ही पड़ेगी। अच्छा, तो मैं वापस यहाँ आ गई थी। फिर यहाँ पे भी हमें हमारे एक फ्रेंड डॉक्टर है, मैंने उनसे पूछा इससे मेडिसिन तो आपको लेनी पड़ेगी, बट आप एक आध महीना रुक सकते हो। तो संगत जी मैंने नेक्स्ट डे से मेडिसिन छोड़ दी। मैंने सिर्फ 2 गोलियां खाई थी 2 दिन। फिर मैं गुरु जी के पास गई, मैंने कहा गुरु जी मुझे थायराइड हो गया है। अब ये देखिए आप बहुत ध्यान से सुनना सब लोगों के लिए। तो गुरु जी ने कहा जा तुझे कोई बीमारी नहीं। और मैंने थायराइड जब मैं उसके तो मैंने फिर मेडिसिन कभी नहीं ली। फिर मैं चली गई अहमदाबाद अपनी मम्मी के पास। तो मैंने सोचा थायराइड चेक कराती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने बोला कि कोई बीमारी नहीं, इसका मतलब मेरा थायराइड ठीक हो गया। बट मेरा एक कजिन बैठा था, उन्होंने कहा तू क्यों चेक करा रही, तेरे को गुरु पे फेथ होना चाहिए कि मत चेक करा, ठीक हो गया तो ठीक हो गया। मैंने संगत जी वो चेक नहीं कराया। लेकिन 10 साल के बाद फिर से मेरे सिम्टम्स सारे आ गए और मैंने फिर से चेक कराया। पहले तो मैं जाती नहीं थी कराने, फाइनली मुझे कराना ही पड़ा। और मैंने जब कराया मेरा थायराइड फिर से पॉजिटिव आ गया। पूरी पूरी रात मुझे नींद नहीं आती थी, पूरी पूरी रात मैं सोती नहीं थी। मुझे लगता था मुझे इंसोम्निया हो गया है और ऐसे मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। फिर मैंने एक बारी चेक कराया तो मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, हाई बीपी हो गया। और मैं फिर एक महीने तक मैं जाती थी चेक कराने डेली के भी मेरा, वो लोग डोज फिक्स करने के लिए पहले वो लोग चेक करते थे रेगुलर। तो फाइनली मेरे को ये मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ी, क्योंकि जो गुरुजी ने बोला था, मुझे गुरुजी ने कहा था वॉक किया था, सब मुझे गुरुजी ने 1 to 1 बोला था, इंस्ट्रक्शन दिए थे। मैं बहुत मीठा खाती थी, गुरुजी ने कहा सब कुछ खाने का थोड़ा थोड़ा। गुरुजी कभी किसी को एम्बेरस नहीं करते थे कि गुरुजी ने कुछ भी बोल दिया और आप सुन रहे हो। गुरुजी ने कहा था सब कुछ खाने का थोड़ा थोड़ा। मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता था और गुरुजी ने कहा था वॉक किया कर, वॉक भी मेरी छूट गई। सब कुछ मैंने छोड़ दिया, जो गुरुजी ने कहा था वो करना, सब कुछ वापस आ गया। मेरा थायराइड भी हो गया और ये हो गया। लास्ट अभी 6 महीने तक, 6 महीने से पहले तक मेरा थायराइड पॉजिटिव आता था। अभी फर्स्ट टाइम जब मैंने टेस्ट कराया, अभी देखिए संगत जी आजकल सत्संग हो रहा है, सब कुछ मैं अटेंड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि हम गुरु जी से मिल चुके हैं, बहुत लंबा टाइम गुरु जी के पास रहे भी हैं। अब इतना सत्संग अटेंड करने से ही अभी मेरे को कम से कम 6-8 महीने हो गए जब मैंने ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराया। जब भी मेरे सर में दर्द होती है, मेरा बीपी 100% नॉर्मल निकलता है।
और मैं बीपी के मिनिमम डोज पे हूँ, वो मैंने बंद नहीं की, बट मेरा बीपी बिल्कुल ठीक आता है। मेरा थायराइड फर्स्ट टाइम नॉर्मल आया है। इसलिए गुरुजी कहते हैं ना, भक्ति करते रहो तो सब ठीक हो जाता है। मैंने कुछ किया नहीं है अभी ज्यादा, लेकिन ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है कि कहते हैं ना कि गुरुजी की भक्ति करो, आप पाठ करो, पाठ नहीं कर सकते सत्संग सुनो, सत्संग सुनाओ, सब एक गुरुजी की भक्ति है। और कहते हैं पाठ गुरुजी की सेवा करना, गुरुजी के गुण गाना पाठ करने से भी बेटर होता है, क्योंकि पाठ में सिर्फ आपको आपको फल मिलता है उसका। लेकिन जब आप गुरुजी के गुणगान गाते हो तो सारी संगत उससे जुड़ती है, नई नई संगत उससे जुड़ती है, और एक तरह से आप गुरुजी की सेवा भी कर रहे हो उसमें, तो आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलता है। इसलिए जब से ये चल रहा है पिछले 6 महीने सत्संग सुनना और सुनाना, मैं कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा अटेंड कर सकूं। अब मेरा इस फर्स्ट टाइम भी थायराइड भी ठीक आया है और मेरा ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया। जो गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुझे कोई बीमारी नहीं, और जैसे मैं 3 बीमार हूँ, 2019 में बीमार हुई, उससे 3 साल पहले तक पूरी पूरी रात में जागती थी, पूरी पूरी रात मेरा घर ऊपर नीचे है, पूरी पूरी रात में ऊपर नीचे घूमती रहती थी, लेकिन वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई। अब ऐसा कभी नहीं होता कि मैं रात को देर तक जाऊँ या मुझे नींद ना आए। तो सब कुछ गुरुजी के हाथ में। गुरुजी देखो, गुरुजी का हुक्म ना मानना भी गुरुजी का अनादर करना होता है। इसलिए हमको गुरुजी को 100% कोशिश करनी चाहिए कि गुरुजी की जो बात की, जो मैसेज आपको मिला वो फॉलो करो। एक बार मैं गुरुजी के पास जाने से पहले मैं बहुत हवन करवाती थी यहाँ पे, और नवरात्र में भी करते, और वैसे भी हम लोग हवन बहुत करते थे। एक दिन रात को मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी, गुरुजी ने कहा हवन करने से कुछ होता है? उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, हवन करने से कुछ होता है? और उनका मेरा एक्सपेक्टेड आंसर तो नो ही था कि मैं ना ही बोलूं। मैंने सर हिला दिया। आज मेरे को 2001 से आज तक 20 साल हो गए, मैंने कभी हवन नहीं कराया संगत जी, कभी नहीं कराया। मैं कोशिश करती हूँ कि जो गुरुजी ने कहा है आप 50% कर लो, 90% कर लो, जितना हो सके उतना मैक्सिमम कर लो। मैंने उसके बाद कभी भी हवन नहीं करा। हाँ, लेकिन कभी लोग, जैसे मैं पहले कहती थी कि नहीं, मैं गुरुजी के अलावा किसी को मानती नहीं, से मैं कहीं जाऊंगी नहीं। तो अंकल ने मुझे एक दिन समझाया कि जैसे तुम चाहती हो कि लोग गुरुजी से जुड़े, ऐसे तुम्हारी भी ड्यूटी बनती है कि वो जिनको मानते हैं उनको ऑनर करने तुमको जाना चाहिए। तो हम जाने लगे। तो मैं हर पूजा में जाती हूँ, जो मुझे जो जहाँ बुलाता है, जिसकी भी पूजा होती है मैं जाती हूँ। लेकिन क्या होता है कि मैं अपने घर में नहीं करती, मैं अपने घर में कभी हवन नहीं करती, लेकिन हाँ कहीं हवन होता है तो मैं जाती हूँ। ऐसे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती, पर मैं इंसर्ट भी नहीं करती किसी। पूजा पूजा है, वो सब गुरु जी का स्वरूप है, पर मैं खुद हवन करवाती नहीं हूँ। बस इतना मुझे गुरु जी अब धीरे धीरे समझा देते हैं। एक दिन गुरु जी ने मुझे कहा, अच्छा ये भी सबके लिए देखिए, मुझे अभी याद आ रहा है कि बहुत सालों पहले जब मैंने जाना शुरू किया था, मुझे 2-3 साल हो गए थे। एक दिन उसी बात से मुझे गुरुजी ने कहा, अभी तेरी पक्की एडमिशन नहीं हुई। तो यहाँ पे एक संगत जी, पक्की एडमिशन करवानी पड़ती है। पक्की एडमिशन तभी होती है जब आप गुरुजी को मानो। सारा टाइम ये नहीं कि गुरुजी ये दे दो, गुरुजी ये दे दो, गुरुजी घर दे दो, गुरुजी गाड़ी दे दो, बच्चे की शादी करा दो, बेटा दे दो, ग्रैंड चाइल्ड दे दो, उससे पक्की एडमिशन नहीं होगी। उससे तो गुरुजी कहते थे ना कि जिनका मुझे अपने पास नहीं रखना होता उनका काम मैं सबसे पहले कर देता हूँ और भेज देता हूँ। और मैं, मुझे भी पक्का है कि अगर मैं 100% श्योर हूँ कि अगर गुरुजी ने मेरी बेटी को ठीक कर दिया तो मैं तो बाय बाय बोल चुकी होती। लेकिन हमारा कितना बड़ा लॉस होता कि मैं कई जन्म गंवा देती। उसके बाद इस जन्म के बाद मुझे कितने जन्म और लेने पड़ते जब भगवान जैसा गुरु मिलता। और कब गुरुजी धरती पे आते, उस टाइम पे मैं होती ना होती। तो गुरुजी ने हमारे लिए जो बेस्ट था वो किया, और बहुत बहुत अच्छा किया। और मेरे बच्चे वगैरह सब कनेक्टेड है, सब गुरुजी की मेहर से हुआ। और मैंने तो फिर भी मैं उम्मीद तो जरूर मेरे दिल में होती थी कि जल्दी से मेरी बेटी ठीक हो जाए, लेकिन मेरी बेटी ने तो एक बार भी नहीं कहा। जब उसका पूरा फ्लेयर अप हो गया था तभी मैंने मैंने कहा बेटा ये तो ठीक नहीं हुआ और ज्यादा बढ़ गया। कि मैंने कहा देखो क्या किया गुरुजी ने। कहती नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, ये बिल्कुल सही है, ठीक हो जाएगा। और एक बार संगत जी मैं बताऊं आपको कि शुक्राना करना कितना जरूरी है। शुक्राना मैं भी नहीं करती थी, क्योंकि मैं जिस काम से गई थी गुरुजी के पास, मैं 6 साल गई, दिन रात बैठी रहती थी। लेकिन जब तक गुरुजी फिजिकली थे वहां पे,
तब तक मेरा काम तो नहीं हुआ, तो मैं किस बात का शुक्राना करती। मुझे समझ नहीं आई कि इसके अलावा गुरुजी कितने बड़े बड़े आशीर्वाद दे रहे थे मुझे, बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद दे रहे थे। एक दिन गुरुजी ने कहा मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। ये देखिए कितना बड़ा आशीर्वाद था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। मुझे लगा कैसे सत्संग होगा, वहां तो पॉसिबल ही नहीं है। गुरुजी की लाइफ टाइम में एक बार भी संगत जी मैं एडमिट करती हूँ कि मैंने थैंक यू नहीं बोला गुरुजी को। कितनी शर्म की बात है, और मेरे लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि मैं समझती नहीं थी। फाइनली जब गुरुजी फिजिकली छोड़ के चले गए इस दुनिया में, नहीं रहे, तब 2008 में एक दिन मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी, तो उसने मुझे कहा कि मम्मी आप ना कुछ लिखो गुरुजी के लिए। अरे मैंने कहा बेटा क्या लिखूं? तो हमारे गुरुजी ने तो कहा था सत्संग करवाया कर। मैंने कहा क्या सत्संग करवाऊं, लोग बोलेंगे अपना इनका तो ठीक हुआ नहीं, बेटी का सेपरेशन हो गया और वो व्हाइट स्किन भी ठीक नहीं हुई, तो क्या गुरुजी ने आशीर्वाद दिया? कुछ नहीं दिया। तो बोलती है बेटी मम्मी ऐसा करो, आप जाओ बेसमेंट में नीचे और फिर लिखो, देखो गुरुजी आपको लिखवाएंगे। संगत जी जब मैं नीचे गई बेसमेंट में, और मैंने अपने फोन पे 55 पॉइंट्स लिखे जो गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिए थे उस दिन तक, जिस दिन तक मैं ये रोना रो रही थी कि गुरुजी ने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया, स्किन भी ठीक नहीं हुई, और गुरुजी ने मुझे मेरी बेटी को भी ठीक नहीं किया, और सेपरेशन और हो गया। उसके बाद भी गुरुजी ने मुझे कितने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए थे, वो मैंने 55 पॉइंट्स फर्स्ट डे लिखे। उस तभी भी मेरी बेटी ठीक नहीं होनी शुरू नहीं हुई थी, 2009 में ठीक होना शुरू हुआ, 10 में बिल्कुल ठीक हो गया। और संगत जी उसके बाद ही सत्संग शुरू हुआ। और 2019 में जब बीमार हुई, उससे पहले मैं 500 प्लस पॉइंट्स गुरुजी के आशीर्वाद के लिख चुकी थी। अगर उस दिन मेरी बेटी ना कहती तो मैं यही रोना रोती रहती कि देखो गुरुजी ने तो मेरे लिए कुछ किया नहीं, गुरुजी ने तो मेरी बेटी को ठीक नहीं किया, गुरुजी ने तो मेरा काम नहीं किया। ऐसा नहीं है, हम सबको ध्यान से सुनना चाहिए कि गुरुजी भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं, एक सेकंड में कर सकते हैं, बट वो सही टाइम पे सब काम करते हैं। जब मेरी बेटी ठीक नहीं हुई थी 2 साल तक, तो मैंने एक संगत से कहा था, मैंने कहा यहाँ तो सबके काम हो जाते हैं, मेरा काम क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने बोला क्या? मैंने कहा मेरी बेटी तो ठीक नहीं हुई। कहते हैं किसकी बेटी? मैंने कहा मेरी बेटी। तो उन्होंने कहा जिस दिन आपकी बेटी ने गुरुजी को माथा टेका, वो गुरुजी की बेटी हो गई। और गुरुजी ने काम क्यों नहीं किया वो हमें नहीं पता, क्योंकि गुरु आपकी बेटी का काम करना गुरुजी के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगी, लेकिन वो क्यों नहीं कर रही गुरुजी को पता। लेकिन हमें बहुत बाद में पता चला कि गुरुजी ने कितना अच्छा किया कि हमारा काम तब नहीं किया और बाद में किया। तो हमें कई जन्मों का पाप से बचा लिया जो हम गुरुजी को खो देते हमेशा के लिए, और इतने जन्म हमें और लेने पड़ते सबको, ये सिर्फ गुरुजी को पता था। तो गुरुजी ने हमें इतने बड़े पाप से बचा लिया कि एक गुरु से कनेक्ट होके, भगवान जैसे गुरु से कनेक्ट होके हम डिस्कनेक्ट हो जाते। इससे बड़ी ब्लंडर और इससे बड़ा पाप इस दुनिया में नहीं हो सकता कि आप गुरु को मिल के गुरु को छोड़ दो। तो गुरुजी ने हमें हर तरह से बचा के रखा, हर तरह से सेवा भी देके रखी, तो बिजी रखा, हम भूल गए कि क्या था और क्या हुआ, और बेटी ठीक हुई नहीं हुई, सब धीरे धीरे भूल गए और सब अपने आप ठीक होता चला गया धीरे धीरे। तो गुरु जो करता है वो अच्छा ही करता है। संगत जी आज मैं यही बैंड करूंगी, और बाकी मैं क्योंकि आज सेशन सिर्फ वचन एक्सप्लेन करने का था, तो बाकी सत्संग में फिर कभी सुनाऊंगी। सुरेश अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना सेवा देने के लिए। जय गुरु जी। जय गौरी आंटी। गौरी आंटी बहुत ही ब्लिसफुल नरेशन आपने की है बच्चों की। मैं ऐसी उषा सिंह आंटी को रिक्वेस्ट करूंगा। ओवर टू यू उषा सिंह आंटी। Thank you, Jai Guruji. Thank you so much, Suresh uncle, for giving me this opportunity. और गौरी आंटी इतना सुंदर आपने पुराने टाइम की सारी चीजें बताई, सुन करके बहुत ही अच्छा लगा। वो दिन याद आ गए, हम लोग साथ साथ बैठते थे गुरुजी के साथ, किस तरह से इतना सुंदर गोल्डन टाइम बिताया। और यहाँ पर भी सियाटल में आप जब आती थी इतना अच्छा लगता था। आपको फिर यहाँ आना होगा, बहुत दिन हो गए आप आई नहीं यहाँ पर, इस बार आपको आंटी आना मुझे होगा। जरूर ये सारी संगत से कहना है कि देखो गुरुजी हमेशा किसी न किसी एंजल को भेज देते। जब मेरी बेटी का सेपरेशन हुआ, उषा आंटी वहां सियाटल में थी, इतना ध्यान रखा आंटी ने, इतना ध्यान रखा, लंगर भी पैक करके देती थी। और फॉर सम रीजन जब मैंने उससे बात करनी बंद कर दी, उषा आंटी से जैसे ही सत्संग खत्म होता था, मैं मेरी बेटी जब चली जाती थी मैं उषा आंटी को फोन करती थी, आई थी? तो आंटी बताती थी हाँ आई थी, खाना खाया नहीं खाया, रो रही थी, सब कुछ वो मुझे उषा आंटी उसकी रिपोर्ट देती थी।
बहुत ध्यान रखा। इनफैक्ट जब भी मैं गुरुजी के पास भी जाती थी सियाटल अपनी बेटी के पास, अंकल मुझे दोपहर को ही ले जाते थे अपने घर, और रात को सत्संग के बाद में अपनी बेटी के साथ, मेरी बेटी ऑफिस से सीधा आती तब मुझे पिक करती थी। सबसे बड़ी बात तो आटा बनाना मैंने अंकल से सीखा, क्योंकि जब एक बारी मैं वहां पे थी, अंकल जी आटा बना रहे थे, तो आंटी ने मुझे इशारे से दिखाया कि देख आटा बना। अंकल जी ने नीचे टॉवल स्प्रेड करके मंत्र जाप करते करते पिन ड्रॉप साइलेंस में आटा बनाया। मैंने गुरुजी के अलावा कहीं सत्संग नहीं अटेंड किया था, लेकिन सियाटल में मैंने आंटी से सीखा कि सत्संग कैसे करते हैं। तो आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपको तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। नहीं नहीं आपका तो आंटी शुक्राना करें कम है आंटी। नहीं मैं तो कानों को हाथ लगाती हूँ गुरुजी की कि इतनी मेहर है कि इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाया, और आपकी बेटी से, वो खुद ही एक एंजल है जिससे हम लोगों ने बहुत सीखा और इतना प्यार पाया और दिया, और जैसे वो अब मेरी ही बेटी है, तो हम लोग सब लोग मिस करते हैं। पर आप जरूर आइए, जब भी यूएस आइए तो सियाटल आना होगा आपको, अंकल जरूर को। आंटी, और जरूर, आपको तो गुरु भूल ही नहीं गुरु जी सकते। बहुत एक बहुत रिश्ता शुक्राना बना आपका। देते हैं, हाँ, एक संगत के साथ रिश्ता बना देते हैं जो हमेशा के लिए होता है। हम कभी बात करें ना करें, पर जब भी मिलते हैं, चाहे जूम पर मिले, ऐसा लगता है पुरानी यादें एकदम सामने आ जाती हैं, सुंदर वाली। तो थैंक यू सो मच आंटी, इतनी ब्यूटीफुली आपने सारे मैसेजेस दिए, और इतने ओपनली, इतनी ऑनेस्टली आपने सब कुछ बताया जो दिल को छू गया, कि किस तरह से शुरू में हमें बिल्कुल नहीं समझ में आता था उसको एक्सेप्ट करना, धीरे धीरे कैसे गुरुजी की बातें, उनके जाने के बाद ज्यादा चीजें समझ में आई। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा आंटी, और थैंक यू सो मच, सो मच। ऐसे ही गुरुजी की हम सारी महिमा सुनते सुनाते रहें और जीवन यूं ही चलता रहे। जय गुरुजी, जय आंटी अभी गुरुजी। तक सीख ही रहे हैं, बस आप सभी से। हम सारे फिर हम आंटी संगत सारे से। सीख रहे हैं एक दूसरे से। वो तो हमें जिंदगी भर सीखना ही तो है। हम जिस दिन सीखना छोड़ देंगे उस दिन तो सब कुछ एकदम से जैसे स्थायी हो जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है। सो वी आर स्टूडेंट फॉर लाइफ। गुरु जी के बारे में तो एवरी डे न्यू न्यू इतनी चीजें सीखने को मिल रही हैं, नई संगत से भी, और जो पुरानी जो जो भी बहुत पुराने जुड़े हैं 70s 80s से, उनसे भी हम सब सीख रहे हैं। तो सब कुछ एक्यूमुलेट करके उसको गुरुजी हमें अच्छा इंसान बनाए, यही उनकी आशा है, और यही हम सब चाहते हैं। अच्छी संगत बने और गुरुजी का प्रकाश सारी तरफ फैलाएं। जो जो नए नए जुड़ रहे हैं वो चाहते हैं, ये सुनना चाहते हैं, और उनको हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब जैसे पुरानी संगत के लिए, कि हमें अपने एक्सपीरियंसेस से अगर एक संगत को भी बेनिफिट हुआ तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, और गुरुजी का नाम रोशन हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। सो बहुत ही अच्छा, आई एम सो हैप्पी। और सुरेश अंकल, थैंक यू सो मच फॉर इतना अच्छा आप जो गुरुजी का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, और कैसे कैसे आप चुन चुन के सबको लाते हैं, और किस तरह से इतनी इतनी प्लेटफॉर्म में आप इतनी चीजें कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत गुरुजी शक्ति दें, और बहुत धन्यवाद। और सारे हम लोग मिलजुल के बस जय गुरु जी करते रहें, और सीखते रहें, और हंसते रहें, और गुनगुनाते रहें। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी संगत जी। आप सबको बहुत बहुत, सियाटल में अभी सैटरडे मॉर्निंग है, सुबह है, मैं बस गुरु जी को चाय बनाने जा रही थी। और आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय करिए, हंसते रहिए बस। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, जय गुरु जी। ओवर टू यू सुधा आंटी। हाँ जी, थैंक यू अंकल। गौरी आंटी एंड उषा सिंह आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गौरी आंटी, आपने इतना महाराज का ये खजाना हमसे शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि वो इतना खजाना हम सबके लिए छोड़ के गए हैं। हमने शब्द सुना अभी थोड़ी देर पहले कि बिन भागा सत्संग ना लबे, और सच में हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं। हमें महाराज ने इतनी अच्छी संगत दी है। महाराज हमारे लिए इतने प्रैक्टिकल मैसेजेस दे के गए हैं, जो अभी आपने हमसे शेयर किए कुछ मैसेजेस। बेल का जूस पियो, पपाया खाओ। और ये मैसेज हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि सब अपने टाइम से ही होता है, क्योंकि हम ह्यूमन नेचर है, हम लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। हम हमें सब्र रखना चाहिए, हमें मांगना नहीं चाहिए, कंप्लेन नहीं करना चाहिए। ये सब आपने हमें फिर से याद दिलाया। हमें शुक्राना करना चाहिए, बस महाराज का शुक्राना करना चाहिए। और बहुत बहुत शुक्राना आपने हम सबको ये मैसेजेस फिर से याद देकर आने के लिए।
मैं संगत से गुजारिश करूंगी, अगर कोई सवाल पूछना चाहे या कुछ कहना चाहे तो वो प्लीज हैंड रेज करें। मीनवाइल आंटी, आपने लंगर प्रसाद के बारे में भी हमें बताया, जो हम सबके मन में सवाल रहता ही है और बहुत टाइम से, क्योंकि अब जैसे सर्दियां आती हैं और पहले प्रसाद घर में कोई भी नहीं ले जाते थे, लेकिन अब मंदिर में भी हम लोग प्रसाद लेके जाते हैं घर में, और सबके मन में ये सवाल रहता ही है कि अब प्रसाद को गरम करें ना करें कैसे करें, और सब अब हम शेयर करके खाते हैं, सब पहले अपनी अपनी थाली में, जैसे चार चार की थाली में खाते थे। तो इसके बारे में आप कुछ और अगर कुछ कह सको तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। आंटी हम तो घर लाके नहीं खाते, हम तो गाड़ी में बैठते ही प्रसाद मंदिर की प्रीमाइसिस में खा लेते हैं। आजकल पैक मिलता है। मैं आजकल हाँ इंडिया जी। में हूँ, मैं 1 ओके महीने से ओके। इंडिया में हूँ, मैं वापस जा रही हूँ कल रात को। बट मैं गई हूँ 2-3 बारी मंदिर, और जैसे ही वो पैक प्रसाद मिलता है तो हम लोग तो जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं ऐसे ही प्रसाद खा लेते हैं। मतलब तब तक मंदिर की प्रीमाइसिस में होते हैं, बहुत 0 स्पीड पे गाड़ी चलाता है ड्राइवर, और हम हाँ लंगर खा जी। लेते हैं। हम तो गुरुजी को 100% फॉलो करते हैं, क्योंकि घर लाओ, फिर उसको खोलो, फिर आप मुंह हाथ पैर धोगे, फिर तब तक तो बहुत देर हो जाती है लंगर खाने के लिए। हाँ जी। तो गुरुजी ने कहा है हम तो वही करते हैं। एक बारी क्या हुआ था कि मुझे और मेरी बेटी को गुरुजी ने एक निकलती बारी आज्ञा लेते टाइम एक लड्डू दिया, और हाँ जी। बहुत बड़ा लड्डू था, जो 250 ग्राम का लड्डू आता है। तो वो क्या हुआ कि नेक्स्ट डे खाना था, रात को करीब 12-1 बजे हमको दिया था। तो मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता है, तो नेक्स्ट डे मैंने नहा के माथा टेक के और पूरा लड्डू खा लिया ब्रेकफास्ट में, धीरे धीरे करके। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरु जी ने इतना बड़ा लड्डू दिया है। और लेकिन मेरी छोटी बेटी ने भी खाया नितिका ने, और 2-3 घंटे बाद मैंने उसको बोला, मैंने मुझे किसी काम से बाहर जाना था, तो मैंने कहा बेटा आज नहीं जा सकते। कहती क्यों? मैंने कहा मेरा स्टमक बहुत अपसेट हो गया बिकॉज मैंने इतना बड़ा लड्डू खाया। देन आई रियलाइज कि इसने भी तो खाया था। तो मैंने कहा बेटा लड्डू तो आपने भी खाया था, आपकी तबीयत नहीं खराब हो रही? शी सेड नहीं। मैंने कहा क्यों? कहती है मम्मी आपने लड्डू खाया था ना, मैंने प्रसाद खाया था, बस इतना ही फर्क है। इतना ही फर्क है कि आप उसको गुरु जी का जितना कहते हैं ना हुक्म मानो। गुरु जी हमेशा कहते थे मंदिर की प्रीमाइसिस में खाओ। अब अंदर बैठ के नहीं खा सकते फॉर सम रीजन, तो हम जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं वैसे ही खा लेते हैं। हम कभी लेकर नहीं लेके आए, और प्लेट संभाल के रखते हैं। जैसे ही गाड़ी की हमारे घर के आगे रुकती, बाहर डस्टबिन में डाल देते हैं प्लेट। हम शेयर भी नहीं करते किसी से भी, क्योंकि जो लंगर मिलता था वो आपके लिए होता था। हम घर से निकलने से पहले सबको पूछ लेते, जिसको जिसको चलना है चलो, बट ये नहीं कि हम उनके लिए फिर घर में प्रसाद लेके आएंगे। उषा आंटी को ज्यादा आइडिया होगा। उषा आंटी। आंटी आपने सब कुछ कह दिया आज। अब नहीं क्या आप किसी बताइए ना, को मैंने बाकी? सही किया या नहीं? नहीं नहीं, गुरुजी का तो लंगर तो महाप्रसाद होता है, जैसे मिलता है उसी समय मन होता है कि। और गुरुजी आपको आपका पेट भी एकदम खाली रखते हैं। लंगर जैसे आता है लगता है कितनी भूख लगी है, इसको तुरंत खा लें। तो ये लंगर की तो महिमा ही ऐसी है कि गुरुजी ने एक बार मुझे प्रसाद दिया। शुरू शुरू की बात है, उन्होंने हलवा प्रसाद देते थे हाथ से, और उस समय समझ नहीं थी। और एक बार उन्होंने दिया, बाहर जाना होता था, वहां खा के हाथ धो के आना पड़ता था। मैं आके बैठ गई, और फिर दोबारा गुरुजी ने बुलाया, तो मैंने सोचा गलती से गुरुजी ने बुलाया मुझे। तो मैंने गुरुजी से आके एक्सप्लेन करते हुए कहा गुरुजी आपने दे दिया है प्रसाद। तो गुरुजी बहुत कस के हंसे, कहते हैं ये मेरी ब्लेसिंग है। तो दोबारा उन्होंने बहुत ढेर सारा प्रसाद देते थे, और घी से सना हुआ रहता था, उससे आदत नहीं थी इतनी घी खाने की। तो मैंने खा तो लिया बड़ी मुश्किल से, फिर हाथ धो के आई, अंदर बैठी। तीसरी बार फिर बुलाया गुरुजी ने, तो मैंने वो चालाकी का जो दिमाग होता है हम सबका, शुरू में इतनी चालाकियां करते थे, तो मेरे पास जिपलॉक बैग में लेके जाती थी अपने पर्स में। बाहर जाके थोड़ा सा मैंने खाया, और बाकी मैंने रख लिया कि अपने पेरेंट्स को खिला दूंगी या घर में बांट दूंगी उनको सबको। जैसे ही आके बैठी, गुरुजी कहते हैं आंटी खा लिया पूरा? और मैंने कुछ बोला नहीं, चुपचाप बैठ गई। तो गुरुजी ने मुझे बुला के समझाया उसके बारे में। कहा इत्थे खाओगे
तो ये दवाई है, उत्थे खाओगे तो ये मिठाई है। और उन्होंने, मैं चुप हो गई, मैंने कहा सो सॉरी गुरुजी, बहुत गलती हो गई, आज से नहीं होगी ये। तो गुरुजी कहते हैं कोई गल नहीं है। एंड देन ही रिपीटेड द सेम थिंग व्हाट आई वाज थिंकिंग, दैट घर जाके अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार वालों को खिलाऊंगी। सो मैंने वहाँ बैठ के पूरा प्रसाद खा लिया जिपलॉक से निकाल करके, और जब जाने लगी तो गुरुजी ने 2 बड़े-बड़े डिब्बे दिए और कहा कि ये ले जा, ये दे देना सबको। तो ये गुरुजी ने समझाया कि गुरुजी की जो प्रसाद है, स्पेशली उनके हाथ का दिया हुआ, या उनके वहाँ पर लंगर प्रसाद जो गुरुजी के मिलता था, और वो किस तरह से हम लोग 3-3 बार 4-4 बार लंगर कभी खा लेते थे, और रेगुलर लाइफ में कभी ये कर ही नहीं सकते हैं। और वो लंगर ऐसा नहीं होता है जो हम लोग यहाँ पे छोटी-छोटी रोटियाँ बनाते हैं, और पंजाब वाली मोटी रोटियाँ, मिर्चे वाली और एकदम तीखी चटनी, वो सारी चीज़ें कैसे खा लेते थे। आई थिंक वो गुरुजी का प्रसाद का ही की महिमा थी वो, कि इतना खा करके भी हम लोग कैसे वहाँ एकदम फ्रेशली बैठे रहते थे, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और खाली हम ही लोग नहीं, हमारे बच्चे भी, जैसे इनके बच्चे, मेरे बच्चे, सब लोग आराम से खा के वहाँ बैठते थे हम सारे। तो इसके बारे में उस समय नहीं समझ में आया, बाद में धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि वो जो गुरुजी देते हैं, वो हम पदार्थ देखते हैं कि ये सब्ज़ी है, रोटी है, वो खाली ब्लेसिंग होती है गुरुजी की। तो बहुत बड़ी इसकी महिमा है गुरुजी के लंगर की, प्रसाद की, सारी चीज़ों की, चाय प्रसाद की भी महिमा गुरुजी ने सिखाई है बहुत चीज़ें। तो बहुत ही सही कहा आंटी आपने, और आई होप हम लोग जो भी शेयर करें तो आंसर्स किसी को इसके मिल ही जाते हैं। जय गुरु जी, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू आंटी सो मच, गौरी आंटी एंड उषा आंटी। बहुत प्यार से आपने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हमें, एंड बिल्कुल हम, नो डाउट, हम सब ने महाराज की कृपा से लंगर प्रसाद में ये एक्सपीरियंस किया है कि पता नहीं कैसे जगह, जितना प्रसाद महाराज खिलाते हैं उतनी जगह अंदर बनी जाती है और बहुत कंफर्टेबली हम खा पाते हैं महाराज का प्रसाद। So thank you so much, Auntie, for sharing so much beautiful things with us. मैं थैंक यू आंटी, होस्ट थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं होस्ट सेवादार आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें गुरुजी महाराज से आज्ञा दिलवाएं। Thank you, Auntie. Thank you, Gauri Auntie, for sharing a beautiful satsang. Sangaji will unmute everybody and you can take Agya. Jai Guruji, Shukrana Guruji. शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू कृष्ण जी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आज्ञा गुरुजी महाराज। जय जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आज्ञा जय जय कीजिए। गुरु जी, शुक्राना। जय गुरुजी।